आपको पता है आपकी प्लेट का मीट सिर्फ एक जानवर को नहीं, जंगल, पानी, हवा सब कुछ लेकर चला जाता है। मीट प्रोडक्शन दुनिया की लगभग 15 से 20% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार है। फिर चाहे वो बीफ हो, चिकन, सुअर का मांस हो या मटन, जो बहुत बड़े अमाउंट में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का एमिशंस करता है, जो कि अपने आप में ही बहुत खतरनाक गैसेस होती हैं। यहाँ अगर मैं 1 किलोग्राम मीथेन वातावरण में छोड़ता हूँ तो वो 84 किलोग्राम CO2 के बराबर होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, अगर सेम 1 किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ी जाए तो वो 298 किलोग्राम CO2 के बराबर हो। तो जो बड़े जानवर हैं, गाय, भैंस, सुअर, वो बड़े पैमाने पे मीथेन गैस छोड़ते हैं और खेती करते टाइम फर्टिलाइजर्स से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है जो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है। क्या आपको पता है दुनिया की जितनी जमीन फार्मिंग के लिए यूज होती है उसका आधे से ज्यादा लाइव स्टॉक के लिए चली जाती है। 88% एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ एनिमल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पालने में लग जाती है, और उस जमीन पर उगने वाला आधा हिस्सा भी इंसान नहीं बल्कि एनिमल्स खाता है। मतलब पहले हम खेती के लिए जंगल काट रहे हैं, फिर वहाँ जो उगा रहे हैं उसका लगभग 70% जानवरों को खिला रहे हैं, फिर जानवरों को खा के प्लानेट को और गर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जैसे देश में 80 करोड़ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। फिर शायद आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर हम इतने जानवरों को करेंगे क्या? इनकी पैदावार बढ़ती जाएगी तो ये लोगों से ज्यादा होते चले जाएंगे और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं उसका लगभग 70-80% से ज्यादा जानवरों को आर्टिफिशियली ब्रीड कराया जाता है। उनको खाने के लिए नेचुरली पैदा नहीं हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है उनका। 99% जैसा भाई ने कहा, जो जानवर हैं जिनको आप खाते हो वो आर्टिफिशियली पैदा किए जाते हैं। बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ ये जानवर पैदा किए जाते हैं। मत सोचिएगा कि ये जानवर प्राकृतिक रूप से जंगल में मिल गए या बकरा तो सड़क में चला जा रहा था तो वहां से उठा करके आपने खा लिया है। नहीं 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 नहीं। और बात सिर्फ मीट प्रोडक्शन की नहीं है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल है क्योंकि हम उसको भी उपयोग में लाते हैं। 1 पाउंड एनिमल प्रोटीन बनाने में 12 गुना ज्यादा जमीन, 13 गुना ज्यादा फ्यूल और 15 गुना ज्यादा पानी लगता है कंपेयर्ड टू 1 पाउंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाने। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम मीट बनाने में लगभग 21,000 लीटर पानी लगता है। और वहीं फिशिंग ने पिछले 50 सालों में ओशियंस को बहुत डैमेज किया है। लार्ज फिश पॉपुलेशन का 90% खत्म हो चुका है। मीट डिमांड के कारण दुनिया के कई पार्ट्स में जमीन को फैक्ट्री फार्म बनाने के लिए बुलडोज किया जा रहा है। जंगल काट के या जमीन को ओवरग्रेज करने से इंडिजीनियस प्लांट और एनिमल एक्सटेंट हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है और फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है।